हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। पूरी दुनिया में आप जिधर देखेंगे उधर सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर हमको दिखाई देगी, वो है धमाके। ये धमाके हो क्यों रहे हैं, इस वजह को समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको कैप्चर कर लिया है, उनको किडनैप कर लिया है और एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप हमको देखने को मिली है। लेकिन पूरी दुनिया शांत है। इस पूरी दुनिया शांति में कुछ और घटनाएं घटित हो रही हैं। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि जो यूके और फ्रांस ने ज्वाइंटली स्ट्राइक कर दिया है, एयर स्ट्राइक किया है आईएस के ऊपर सीरिया में। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरी दुनिया में आप लोग देखेंगे हलचल मची हुई है। इस हलचल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए इस लेक्चर में इन सारे डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप ये खबर देख लीजिए, यूके फ्रांस बॉम्ब अंडरग्राउंड आईएस आर्म बंकर इन सीरिया। जो अंडरग्राउंड इनका बंकर था, आईएस का आर्म्स बंकर, उस पर इन्होंने बॉम्ब गिरा दिए हैं और उसको नष्ट कर दिया है। ये प्रिपरेशन जब चल रही थी उसके पहले की तस्वीर है। बॉम्ब गिराए गए, उसके बाद न्यूज़ आपके पास पब्लिक हुई। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ जुड़ जाइए और यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यू विल फाइंड पीडीएफ। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये हमारा ऑफर चल रहा है अभी, जैसे प्रतिज्ञा हमारा फाउंडेशन बैच है 2027 के लिए। 7 जनवरी से बैच की शुरुआत हो रही है। जो बैच है ये बैच स्टार्ट होगा 7 जनवरी। उससे पहले आप इसमें एनरोल कर लें। अगर आप GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो 10,999 में आप इसमें एनरोल कर लेंगे। ये 2027 का पूरा GS आपका तैयार करा देगा। इसी के साथ में ये हमारा निर्माण एक फाउंडेशन बैच है 2028 के लिए। ये निर्माण जनवरी बैच है 2028 के लिए। 2028 की तैयारी आपकी हो जाएगी और 31,999 रुपये में GRS लाइव के साथ 7 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत हो रही है। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। P2I एक फाउंडेशन बैच है। अब एक बार पूरी खबर को देख लेते हैं, फिर इसके सारे डायमेंशन को कवर करेंगे। देखो भाई, पहले आप देख लीजिए, ये है आपके पास सीरिया। अपने इराक एंड सीरिया के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। सीरिया किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, आप पहले ये देख लीजिए। ये टर्की के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, टर्की। फिर आप लोग देखते हैं कि जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये आपके पास लेबनान है। अब इसके पास में ही आपको इजराइल दिखाई देगा। ये इजराइल है, ये इनके बाजू में ही, ध्यान रखिएगा, लेबनान इजराइल। ठीक साथ में ये आपको इराक दिखाई दे रहा है, इराक। तो बेसिकली एक आतंकवादी संगठन है और इस आतंकवादी संगठन को आप लोग आईसिस के नाम से जानते हैं, है ना, आईसिस के नाम से जानते हैं। एक इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, इसका फुल फॉर्म भी आपने देखा होगा, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया। बेसिकली 2004 के आसपास से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 2004 में ये बना। और जो रेडिकल इस्लाम है, इस रेडिकल इस्लाम में ये बिलीव करते हैं, खलीफा की सत्ता में विश्वास करते हैं और पूरी दुनिया में इस्लामिक आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाहते हैं। और रेडिकलिज्म जब भी हमको देखने को मिल जाता है तो वहाँ सीधी सी बात है, आपको टेररिज्म देखने को मिलेगा, टेररिज्म, आतंकवाद। तो अभी ये प्रिपरेशन कर रहे थे इस बात को। अंदर जो भी बंकर में इनके वेपन्स थे, उन बंकर में छुपे हुए सारे के सारे जो वेपन्स हैं, उन वेपन्स पे अटैक किया गया, जैसे आप इसको बंकर मान सकते हैं। और इस बंकर में जो भी इनके वेपन थे जिनकी प्रिपरेशन चल रही थी, उस पे यूके, यूनाइटेड किंगडम प्लस फ्रांस दोनों ने बॉम्ब गिरा दिए। इस तरीके से यहाँ पे बॉम्ब गिराए और इनको नष्ट कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हमको देखने को मिल रहा था कि ये कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। अभी रिसेंटली आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो बॉन्डी बीच था, ऑस्ट्रेलिया के इस बॉन्डी बीच पर हमको एक आतंकवादी घटना देखने को मिली। फिर हम लोग देखते हैं कि फ्रांस है, यहाँ पर भी हमको आतंकवादी हमले देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें आईसिस का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आईसिस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में शरीयत कानून लाने में बिलीव करता है। और इसीलिए ये रेडिकल हो जाते हैं और सबको ख़त्म करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इन्होंने अटैक कर दिया।
सीरिया की लोकेशन आप याद रखना, किस किस के बीच में ये अवस्थित है, सारे के सारे देश। यहाँ ये पास में आपको साइप्रस भी देखने को मिल जाएगा। ये साइप्रस, ये पूरी कहानी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ वेस्टर्न जो एशिया वाला हिस्सा है ना, वेस्टर्न जो एशिया है, इस वेस्टर्न एशिया का प्रीवियसली भी डिस्कस अबाउट दी ईरान, तो वो भी इसी का हिस्सा था। और यही बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। यह सारी घटनाएं क्यों देखने को मिलती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अब देखो ये, और आपका सीरिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है ना, सीरिया का मैप आपको दिखाई देगा। मेडिटेरेनियन सी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के पास में हमको दिखाई दे जाता है, ठीक। और साथ में आप लोग देखेंगे लेक अल असाद यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। सीरिया, ये कुछ नदियाँ और बहुत सारी बातें हमको यहाँ देखने को मिल रही हैं। लेबनान के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये दमकस इसकी कैपिटल आपको दिखाई देगी, ठीक है। एंटी लेबनान माउंटेन्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, होमोज स्टेट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें मैप वाली क्लास में इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जरा यूके और फ्रांस की लोकेशन देख लेते हैं। देखो भाई, ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, आप सबको पता है कि इंग्लिश चैनल जो है, ये इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस को अलग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखना है, ये नॉर्थ अटलांटिक सी के आसपास आपके पास अवस्थित है यूनाइटेड किंगडम, आप जिसको बेसिकली ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके के नाम से जानते हैं। और लंदन, ये ब्रिटेन की कैपिटल है। ये भी क्या होते हैं किसी दिन आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो इंग्लिश चैनल इन दोनों को अलग कर रहा है, और इन दोनों ने जॉइंट एक्सरसाइज शुरू की। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, और ये किस साइड है, ईस्टर्न साइड में। आप इसको प्लीज देख लीजिएगा, राइन नदी के तट पर बसे हुए सुरा और सुंदरियों का ये देश है। इन दोनों ने अटैक किया है। अब अटैक की पूरी खबरें समझते हैं, फिर इस मैप पर आएंगे। देखो, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की वायुसेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के एक भूमिगत हथियार भंडार पर संयुक्त हवाई हमला कर दिया। यह कार्रवाई मध्य सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा के उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र में की गई। तो पलमायरा जो शहर है, इस शहर के बारे में आपको याद रखना है। पलमायरा स्ट्राइक के नाम से इसको नाम दिया गया है। ये जो पहाड़ी है, मतलब उत्तर में जो पहाड़ी रीजन है, हिली रीजन है, यहाँ पर ये स्ट्राइक इनके द्वारा की गई है। और बंकर बंद जो हथियार थे, उन हथियारों को उड़ाया गया है फ्रांस और यूके के द्वारा एक ज्वाइंट एक्सरसाइज के थ्रू। अब इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में क्या क्या यूज़ किया, ये भी देख लीजिए। हमले में रॉयल एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूके के टाइफोन FZR-4 लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। तो ये कौन सा वेपन बेटा पार्टिसिपेट किया, टाइफून FZR-4, ठीक है। पेवे IB प्रिंसन गाइडेड बॉम्ब यहाँ पर यूज किया गया। लक्ष्य IS द्वारा उपयोग किए जा रहे भूमिगत हथियार और विस्फोटक भंडार के प्रवेश सुरंग पर अटैक करना। फ्रांसीसी वायुसेना प्लस ईंधन भरने हेतु वोएगर टैंकर का यूज किया गया। नागरिक क्षति कोई सूचना नहीं, 0 सिविलियन हार्म, और सभी विमान सुरक्षित लौटे। मतलब इन्होंने जो अटैक किया है वो इतना प्लान तरीके से किया गया कि सिर्फ और सिर्फ उन बंकरों पर हमला करना था जिन बंकरों पर ये आईसिस के लोग अपने वेपन्स को हाइड करके रखे हुए थे। किसी सिविलियन को हार्म नहीं किया गया है। तो फ्रांस और यूके का ज्वाइंट एक्सरसाइज था, और आईसिस जो आतंकवादी संगठन है, इसके जो बंकर हुआ करते थे, सुरक्षित आवास आप इसको कहते हैं, उस पर अटैक किया गया है। आईसिस एक आतंकवादी संगठन है, और इसको नेस्ता नाबूद करने के लिए, आतंकवादियों की भाषा में ये करने के लिए ज्वाइंट एक्सरसाइज को यहाँ पे चलाया गया, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं। अब देखो रणनीतिक महत्व क्या है। आईएस के पुनरुत्थान, रीसर्जेंस को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की निरंतर सक्रियता का संकेत, मध्य पूर्व में आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूती करना। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस्लामिक स्टेट है ये फिर से रीसर्ज कर रहा है, पुनरुत्थान कर रहा है, तो हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की निरंतरता सक्रियता, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हम एक ज्वाइंट कॉपरेशन के साथ में आतंकवाद को खत्म करने पर प्रयास कर रहे हैं। और मध्य पूर्व में आतंकवादी रोधी सहयोग को मजबूती देना। मध्य पूर्व जो सेंट्रल ईस्ट है ना, यहाँ पर हम एक ज्वाइंट एक्सरसाइज चला के आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। इस्लामिक स्टेट ने 2014 से लेकर 2019 के बीच सीरिया इराक के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण किया है। 2019 में बागुस की लड़ाई के बाद आईसिस की क्षेत्रीय हार हुई, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आईएस के 5000 से 7000 लड़ाके अब भी सीरिया और इराक में सक्रिय हैं। 2014 से आईएस के विरुद्ध यूएस लेड कोalition सक्रिय है। यूके और फ्रांस प्रमुख सदस्य हैं। ये लोग इसको खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, और मौका देखते हुए फ्रांस और यूके ने इस पर भी अटैक कर दिया है और आईएसएस को खत्म करने का प्रयास किया। आईएसएस के बारे में समझते हैं। देखो आईएसएस क्या है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को ISIL दाइश भी कहा जाता है।
यह एक सुन्नी जिहादी आतंकवादी संगठन है। ये जिहाद में बिलीव करते हैं, और जिहाद का मतलब क्या होता है कि आपको खत्म करना है, खत्म, ठीक है, खत्म करना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होता है। और खिलाफत, इस्लामिक जो खिलाफत है, इसकी स्थापना करना, मतलब पूरी दुनिया में इस्लामिक रूल को स्थापित करने के लिए ये बना था आईएस। कहाँ पर रूल करता है ये भी देख लीजिएगा। अब देखो उद्भव 2004 में अलकायदा इन इराक, AQI के रूप में शुरुआत हुई। 2013-14 में सीरिया गृह युद्ध का लाभ उठाया और 2014 में खिलाफत की घोषणा की मूसल से। हुआ क्या, आप इसको समझो। 2003 है ना, 2003 और 4 में जो इराक है, इस इराक पर अटैक किया, यूएसए ने अटैक किया। और ये जब अटैक किया तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, इन इस्लामिक कंट्रीज ने इराक का साथ नहीं दिया, और इसी चीज़ से ये गुस्सा आ जाते हैं और इसको इस्लाम पे हमला मानते हैं और बदला लेने की भावना से एक आतंकवादी संगठन बना देते हैं। इसको आईसिस कहते हैं, क्योंकि जो बसा हुआ है ईरान और इराक और सीरिया के बीच में। नेतृत्व कौन करता है, अबू बकर अल बगदादी 2019 में मारा गया है। संगठनात्मक ढांचा है खलीफा, सुप्रीम लीडर, शूरा परिषद, सैन्य, मीडिया, वित्तीय शाखाएं, इस तरीके से रूल कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बच्चे समझो, जितनी भी हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज या आप इनको खाड़ी देश कहते हैं, ये खाड़ी देशों में अक्सर आपको इंसर्जेंसी देखने को मिलेगी। और ये इंसर्जेंसी इनके यहाँ की नहीं है, ये इंसर्जेंसी बच्चे या तो यूएसए के द्वारा लेड होगी, यूएसए इसको लेड कर रहा होगा, मतलब इसको लीड कर रहा होगा, या इस इंसर्जेंसी को यूरोप के द्वारा लीड किया जा रहा होगा। यूरोप और यूएसए इसको लीड क्यों कर रहे होते हैं, आप सबको पता है कि जो गल्फ कंट्रीज है ना बच्चे, इन गल्फ कंट्रीज के पास क्या है, इनके पास है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जब भी इंसर्जेंसी क्रिएट होती है तो इसकी सप्लाई चेन बाधित होती है, इसकी जो सप्लाई चेन है, ये सप्लाई चेन बाधित होती है। और अगर इसकी सप्लाई चेन बाधित होती है तो सीधी सी बात है कि पूरा इकोनॉमिक जो सिनारियो है, वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिनारियो बदल जाता है, और रिसेशन हमको देखने को मिल जाता है, इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर इंसर्जेंसी क्रिएट करने के लिए लगे रहते हैं पूरे टाइम, चाहे वो यूएस करे या यूरोपीय कंट्रीज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग नेशन है, वो डेवलपिंग नेशन ग्रो कर रहे हैं और उनको ग्रो होते नहीं देखना चाहता। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आतंकवाद के पोषक कर्ता भी हैं, ये भी यही लोग हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि गुंडे ही समस्या को क्रिएट करते हैं और गुंडे ही उस समस्या का समाधान करते हैं, ऐसे ये लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आतंकवाद का समर्थन कर रहा हूँ, मतलब पहले इन्होंने इंसर्जेंसी क्रिएट की, आतंकवाद को बढ़ावा देकर इंसर्जेंसी क्रिएट की गई, ऑयल रिजर्व है उन पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया, ऑयल सप्लाई को बाधित किया गया, इससे पूरा इंटरनेशनल मार्केट डिस्टर्ब हुआ। फिर आतंकवादी हमला करके फिर मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ पर इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन है वो ये बंद हो। अब ये इन देशों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि जो ऑयल रिजर्व हैं इनके कंट्रोल में आ जाएं और पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई यही करें, और ये कुछ चुनिंदा देश बॉस बने बैठे रहे, बाकी पूरी दुनिया इनकी गुलाम रहे हमेशा। अब देखो, कॉलोनियल एरा तो चला गया है, ये दूसरे तरीके से सबको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। आपको सोचिए ना कि ये सब हो क्यों रहा है। जैसे यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक किया है, आपको लगता है कि यूएसए वेनेजुएला पे अटैक करने कोई वैलिड रीजन है? बिल्कुल नहीं है, सारे बेबुनियाद रीजन है। बेटा कारण क्या है? कारण है यहाँ का ऑयल रिजर्व। जो वेनेजुएला है इसके पास पूरी दुनिया का 25%, पूरी दुनिया का 1/4% इसी के पास ऑयल रिजर्व है। यूएसए इस पे अपना कंट्रोल करना चाहता है, या इसके जैसी मतलब इनकी समर्थित सरकार यहाँ पे चाहता है, जिससे पहले ये यूएसए को ऑयल दे, उसके बाद यूएसए पूरी दुनिया को बेचे, पैसा कमाए, मोटा पैसा कमाए, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए और दुनिया के सभी देशों को परेशान करे। अच्छा, इसके अलावा एक और कंसेप्ट इसके पीछे काम करता है। यूएसए कहीं ना कहीं ये प्रूफ करना चाहता है कि अभी पूरी दुनिया का बॉस हम हैं, हम जिस पे चाहें उस पे हमला कर देते हैं, जिसके पास जाके युद्ध रुकवाना चाहें युद्ध रुकवा देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये ओपन चैलेंज है बेटा रसिया और चाइना के लिए कि आप दावे करते हो ना दुनिया के बड़ा देश होने के, पूरा करो, आओ प्रूफ करो, चैलेंज करो, यूएसए को नहीं करेंगे। तो एक दहशत की राजनीति जो क्रिएट करना, अब देखो होगा कुछ नहीं, थोड़े टाइम बाद ये वहाँ से मतलब वेनेजुएला में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और होगा क्या कि यूएसए के फेवर में सरकार काम करना शुरू कर देगी, ऑयल रिजर्व पे कंट्रोल यूएसए का आ जाएगा, छोटे छोटे देशों में दहशत की भावना आ जाएगी, और जो डोमिनेंस यूएसए का बना हुआ है पूरी दुनिया में डॉलर के थ्रू, उसको ये और मजबूत बन पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे। तो
दहशत की राजनीति बनाए रखने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। और इसी के साथ में जो डेवलपिंग नेशन है ये डेवलप नहीं बन जाए, इसके लिए पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हम खराब कर देते हैं। और यही इनके कुछ मोटो होते हैं, दूसरे और कोई नहीं होते। हालांकि आतंकवाद के सारे जो रूप हैं वो खराब हैं। हम भी चाहते हैं आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह से हमको भी आतंकवाद को ख़त्म करना है। लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करते कहाँ हैं ये लोग? ये लोग एक एयर स्ट्राइक करेंगे और पीछे से बैग भर के पैसा दे देंगे, भाई दोबारा बंकर बना लो, हम दोबारा हमले करने आएंगे, दोबारा दादागिरी दिखाएंगे, यार हम तो बहुत पावरफुल देश है। जिस दिन ये लोग आ जाएं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, पूरी दुनिया मिलकर काम करना शुरू कर दे, उस दिन आतंकवाद नहीं बचेगा, ध्यान रखना। जैसे भारत सरकार ने नक्सलिज्म को खत्म करने की कसम खा ली है, नक्सलिज्म को खत्म करके ही मानेंगे तो खत्म होगा ही होगा। जब तक सरकारें ईगो पे नहीं लेंगी तब तक चीज़ें नहीं होंगी। बट इनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स है, डराते हैं, दहशत दिखाते हैं, छोटे छोटे देशों को हथियार बेचते हैं, क्रूड ऑयल बेचते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेगा तब तक ऐसी कहानी हमको देखने को मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगर कोई समझदार व्यक्ति यूएसए में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बुरे दौर से पूरी दुनिया गुजरने वाली है। शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन को हम फिर से देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ अपना अपना सब करते रहते थे और उसी में खुश रहते थे। ये पूरा का पूरा एनालिसिस से आपको कैसा लगा है, प्लीज़ अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। साथ में आपकी तैयारी को बेहतर कराने के लिए स्टडी IQ के जो कोर्सेज हैं आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और ये प्रतिज्ञा 2027 के लिए, निर्माण 2028 के लिए 7 जनवरी से बैचेस की शुरुआत हो रही है। यूज़ माय कोड GRS लाइव और गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं क्लासेस, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।